नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आर्ट ऑफ हीलिंग। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक आज का टॉपिक है आर्ट ऑफ ईटिंग। जी हाँ, हमारा टॉपिक है आज आर्ट ऑफ ईटिंग, यानी कि खाना खाने की कला। खाना खाना भी एक कला है। खाना खाने के भी कुछ नियम होते हैं जिन नियम का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए, तभी हम एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, तभी हम अपने भोजन को सुपाच्य बना सकते हैं और तभी हम उस भोजन में मौजूद सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति अपने शरीर को करा सकते हैं, अगर हम खाना खाने के साथ साथ उस खाने के नियमों के को भी हम अच्छे से ध्यान में रखें। पहला नियम खाना खाने का, ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री। आपको जब भूख लगे, जब आपको अर्ज हो, व्हेन यू आर रियली हंगर, तभी आपको खाना खाना चाहिए। खाना कभी ऐसे नहीं खाना चाहिए कि आपको भूख नहीं लग रही लेकिन आपने फिर भी खा लिया। नो, दिस इज नॉट। खाना तभी खाना चाहिए जब आपको एक्चुअल में भूख लग रही हो। मैंने कई लोगों को देखा, उनको भूख नहीं लगती, मार्केट में गए हुए हैं, चाट पकौड़ी उनको पसंद है, उनका फेवरेट है, उन्होंने चाट पकौड़ी देखी तो उन्होंने बैठ गए खाना खाने, जबकि उनको भूख नहीं है। वो एक्चुअली में उनको भूख नहीं लगी है लेकिन वो खाना खाने बैठ गए। होता क्या है कि हमारे शरीर में कई केमिकल्स रिलीज होते हैं। जब वो रिलीज होते हैं तो हमारे के अंदर एक अर्ज पैदा होती है कि हमें खाना खाना, हमें भूख लग रही है। और जब हम खाना खाते हैं, वो जो केमिकल्स जिसका सिक्रेशन हुआ हमारे शरीर के अंदर, वो आपस में मिक्स होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, तो पोषक तत्व है उस खाने में मौजूद, वो हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं। केमिकल्स निकले नहीं, भूख आपको लगी नहीं, लेकिन क्योंकि वो मन है, वो मेरा फेवरेट आइटम है, वो मेरी फेवरेट खाने की चीज़ है, आपने वो देखा, आपने उसको खाने बैठ गया, क्या आपको भूख नहीं लग रही है, वो केमिकल्स का सिक्रेशन आपके शरीर में नहीं हुआ है, तो क्या होगा? इनडाइजेशन होगा। इनडाइजेशन होगा, कई सारी बीमारियां आपके शरीर में जन्म लेने वाली हैं। इसलिए पहला नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और कई लोगों को मैंने देखा है कि वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। वो कुछ भी कभी भी खा लेते हैं, भूख है भूख नहीं है उनको कोई मतलब नहीं है। सो ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री। जब आपको भूख लगे तभी आपने खाना खाना है। हमारा सेकंड नियम है ईट ऑलवेज इन राइट क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये। देखिए, कई लोगों की जो भूख होती है वो 2 चपाती की होती है, वो 2 ही चपाती खाते हैं, चाहे आप उन्हें कल दीजिए, आज दीजिए, परसों दीजिए, आप उनको कभी भी दीजिए हफ्ते में, उनकी अगर 2 की भूख है वो 2 ही खाएंगे। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सब्जी बहुत टेस्टी बनी है और मेरी फेवरेट सब्जी है, मेरा मन कर रहा है और खाने का, पेट भर चुका है लेकिन मन नहीं भरा अभी भी, तो मैंने 2 की जगह 4 खा ली, तो अब क्या होगा? पेट में हैवीनेस होगी, ठीक है ना, इनडाइजेशन भी हो सकता है आपको। अब हैवीनेस होगी पेट में तो कई बार गैस में बनने की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। कई बार अगर पेट हैवीनेस हो जाता है तो कई बार काम करने की इच्छा भी नहीं होती है, ठीक है ना, आलसपन आ जाता है, आलसी बन जाता है आदमी, तो कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जब हम राइट क्वांटिटी में खाना नहीं खाते। तो हमें खाना हमेशा राइट क्वांटिटी में ही खाना चाहिए। अगर हमारी 2 की भूख है तो हमें 2 ही रोटी खानी चाहिए। और आयुर्वेद में एक नियम बताया जाता है, योगा में भी सिखाया जाता है कि हमारे पेट के 3 हिस्सों में उन्होंने बांट रखा है। जो हमारा पेट का जो 1/4 हिस्सा है वो पानी से भरा हुआ होना चाहिए, 1/4 हिस्सा हमारे पेट का हवा से भरा होना चाहिए और हमारे पेट का आधा हिस्सा खाने से भरा हुआ होना चाहिए। तो इस पेट के 3 हिस्से हैं हमारे पेट के। आधा जो पेट है वो हमारा खाने से होना चाहिए भरा हुआ, उसका 1/4 पानी से होना चाहिए और 1/4 हमारा हवा से होना चाहिए, यानी खाली होना चाहिए वो। तो हमें खाना बिल्कुल उसी क्वांटिटी में खाना है कि हमारा आधा ही पेट भरे एक्चुअल में। राइट क्वांटिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि आपका जो पेट है वो आधा ही भरा होना चाहिए। हमें पेट को पूरा पेट भर के कभी नहीं खाना हमें, अदरवाइज प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है।
हमारा जो तीसरा नियम है, ईट इन ए काम पोजीशन एंड कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल प्लेस। हमें हमेशा शांत मन होकर के, शांत चित्त होकर के, आपका दिमाग शांत होना चाहिए जब आप खाना खा रहे हो, बिकॉज फूड इज एनर्जी। आपका जो खाना है अपने आप में एक जीवंत शक्ति है। होता क्या है, आप टीवी देख रहे हैं, टीवी में क्राइम पेट्रोल चल रहा है, सावधान इंडिया चल रहा है, बिग बॉस चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, खून खराबा और कई उल्टी सीधी चीज़ें चल रही हैं, और आप खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो। वो जो इमोशंस हैं उस वक्त टीवी के अंदर, वो सारे इमोशंस आपके अंदर आएंगे खाने के द्वारा, बिकॉज फूड इज ए एनर्जी। फूड आसपास की चीज़ों को कनेक्ट कर लेता है। इसलिए खाना खाते वक्त आपका मन चित्त शांत होना चाहिए। आप गुस्से में खाना कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गुस्से में आप खाना खाएंगे तो आप खाना नहीं खा रहे, सॉरी, आप विष खा रहे हैं आप। और अगर आप शांत चित्त होकर के खाना खा रहे हैं तो आप अमृत खा रहे हैं। आप वो खाना अमृत के समान, वो खाना प्रसाद के समान है, प्रसादम है वो। तो खाना हमेशा शांतचित्त होकर के, कंफर्टेबल होकर के, और अच्छी जगह खाना चाहिए। साफ़ सुथरी जगह हो जहाँ बैठे हो, चौकी लगी हुई हो, पाए आलती पालती मार करके बैठ के ढंग से खाना खाना चाहिए और अच्छे से खाना खाना चाहिए। हमारा तीसरा रूल है, डोंट ईट फूड फास्ट। हमें जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी जब आप खाना खाते हो तो खाने का पाचन नहीं होता है। देखिए, हमारे मुंह में स्लाइवा है। इस स्लाइवा में कई सारे केमिकल्स होते हैं जो फैट को डाइजेस्ट कराते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कराते हैं। फैट का डाइजेशन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन एक्चुअल में हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस स्लाइवा। तो क्या है, आप खाना अगर धीरे धीरे खाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चबा चबा के खाएंगे तो आप देखेंगे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है, खाने का पाचन बहुत अच्छा हो रहा है, और खाने में मौजूद जितने भी पोषक तत्व हैं उन सब पोषक तत्वों की प्राप्ति आपके शरीर को हो रही है, अगर आपने खाना ढंग से चबा के खाया है तो। दिखाना तो वही है, लेकिन आपने फास्ट खाया तो क्या होगा, अब वो मल के जरिए बाहर निकल जाएगा, उसके पोषक तत्व आपके शरीर को प्राप्त नहीं होंगे। और यही खाना आपने चबा चबा के ढंग से खाया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपके शरीर को सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी। तो खाने को कितनी बार चबाना चाहिए, कम से कम एक जो गस्सा है आपका, जो आपने एक मुंह में गस्सा डाला है, कम से कम उसको 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए, 32 टाइम्स। तभी आप जो है खाने के सभी पोषक तत्वों की अपने शरीर को प्राप्ति करा सकते हो। ईट अकॉर्डिंग टू टाइम, हमारा ये 5वां नियम है, ईट अकॉर्डिंग टू टाइम। ईट अकॉर्डिंग टू टाइम या ईट अकॉर्डिंग टू सर्काडियम रिदम्स का क्या मतलब है? सुबह का खाना हमारे हमेशा हैवी होना चाहिए। मैंने एक लाइन पढ़ी थी, जो मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पढ़ी थी। उन्होंने कहा था, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड लंच लाइक अ नॉर्मल मैन एंड लंच डिनर लाइक अ बैगर। मैंने एक लाइन कहीं पढ़ी थी और मुझे उस लाइन को मतलब मुझे आज समझ में आ रहा है। ब्रेकफास्ट आपका हमेशा हैवी होना चाहिए, बिल्कुल हाईएस्ट मील होना चाहिए आपका ब्रेकफास्ट। लंच आपका ब्रेकफास्ट से लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। और जो डिनर है आपका वो तो बहुत ही लाइट होना चाहिए, बहुत ही लाइट होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? ये सर्काडियम रिदम क्या है? देखिए, सुबह एक सर्काडियम रिदम मीन्स टाइम जोन। सुबह के वक्त हमारी जो जठराग्नि होती है, यानी जठर मीन्स पेट, अग्नि मीन्स अग्नि, फायर, अग्नि, आग। सुबह के वक्त हमारी जो पेट की जो जठराग्नि है वो हाईएस्ट पीक पे होती है, सबसे ज़्यादा प्रज्वलित होती है। तो इस वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना का इंटेक, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मतलब है यहाँ से? ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यहाँ ये है, खाना तो उतना ही है कि मैंने बताया ना कि आधा ही पेट भरा होना चाहिए। सपोज आप दिन में आपने ब्रेकफास्ट में 3 रोटी ली, तो लंच में अब आप 2 रोटी लेंगे और डिनर में अब आप 1 रोटी लेंगे। मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है, हैवी से मतलब यही है कि जो आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो अगर 3 रोटी का है तो लंच आपका 2 रोटी होना चाहिए और आपका जो डिनर है वो 1 ही रोटी होना चाहिए।
और एक्चुअली मैंने देखा आजकल लोग उल्टा करते हैं, ब्रेकफास्ट तो लेते नहीं है, एक आध ब्रेड का पीस ले लिया या चाय ले लिया, दूध ले लिया और काम पे चल दिए। लंच ब्रेकफास्ट से भी हैवी लेते हैं और डिनर तो बहुत ही हैवी लेते हैं वो। तो आजकल उल्टा हो रहा है, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। सुबह का खाना हमेशा हैवी होना चाहिए, लंच ब्रेकफास्ट से कम होना चाहिए और डिनर तो बहुत ही कम होना चाहिए। हमारा जो अगला नियम है, विरोधाभास भोजन को नहीं करना चाहिए। विरोधाभास भोजन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दूध पिया है तो आप जो है नींबू पानी या शिकंजी नहीं पिएंगे, ये दो विरोधाभास है। अगर आपने अभी दही खाया है तो अब आप जो है प्याज नहीं खाएंगे, दही और प्याज का कोई मेल नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसे कहते हैं विरोधाभास भोजन। विरोधाभास भोजन हमें नहीं करना चाहिए, ये हमारे शरीर को नुकसान देता है। विरोधाभास भोजन हमें नहीं, यानी दो विरुद्ध आहार हमें नहीं करना चाहिए। हमारा अगला नियम है, खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। नेवर ड्रिंक वाटर इन बिटवीन ईटिंग द फूड। आयुर्वेद में एक नियम बताया जाता है, भोजनन्ते विषम वारी। देखिए, खाने को पचाने के लिए हमारे पेट के अंदर एक अग्नि प्रज्वलित होती है जिसको हम कहते हैं जठराग्नि। हम गैस पे खाना पकाते हैं तो गैस पे खाना कैसे पकता है? हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, वो अग्नि उस खाने को पकाती है। उसी तरह से हमारे पेट में भी खाना पचता है और ये एक अग्नि है जो उस खाने को पचा रही है। अब आपने क्या किया? अब आपने पानी पी लिया खाने के बीच में या खाने के बाद या खाने से जस्ट पहले, तो क्या हुआ? वो जो अग्नि है जो आपके पेट में जल रही थी, जो खाने को पचाती है एक्चुअली, अब वो क्या हुआ? जैसे हम उसको गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, गैस्ट्रिक फायर भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव फायर भी बोलते हैं। अब ये बुझ गई। अब ये बुझ गई तो खाने को कौन पचाएगा? खाने तो पचेगा नहीं, तो खाना हो जाएगा अब इनडाइजेशन पे चला जाएगा। अब उसके बनेगा वेस्ट, सॉलिड वेस्ट बनेगा और वो सॉलिड वेस्ट अब आपके शरीर के अंदर कई सारी बीमारियां पैदा करेगा। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि 70% बीमारियां हमारे शरीर में इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की वजह से आती हैं। तो खाना खाने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने से पहले कम से कम 48 मिनट, 45 से 48 मिनट पहले पानी पीना चाहिए और खाना खाने के कम से कम 1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। जूसेस वगैरह, नींबू पानी आप ये सब ले सकते हैं खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बीच में भी ले सकते हैं जूसेस वगैरह, नींबू पानी वगैरह, लेकिन पानी नहीं पी सकते। पानी के लिए पूरी तरीके से मनाही है। पानी नहीं ले सकते, नींबू पानी ले सकते हैं, जूसेस वगैरह ले सकते हैं। खाने का लास्ट नियम, ईट मोर फाइबर फूड। आपको खाने में हमेशा फाइबर को ऐड करना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, फाइबर सबसे ज़्यादा होता है वेजिटेबल्स में, रॉ वेजिटेबल्स में, और फाइबर सबसे ज़्यादा होता है आपके फ्रूट्स में। तो आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स को ज़रूर ऐड करना चाहिए और वेजिटेबल्स को, सैलेड्स को, सलाद को ऐड ज़रूर करना चाहिए। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का एक नियम है, ये खाना खाने से पहले खाए जाते हैं। सपोज़ आप खाना खा रहे हो तो खाना खाने से पहले थोड़ा सलाद ले लें, थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह ले लें, इसमें फ़ाइबर बहुत होता है। और फाइबर फूड, हमारे शरीर को फाइबर चाहिए क्योंकि हमारे शरीर की सफाई जो होती है, जो बड़ी आंत की जो सफाई है, वो फाइबर ही करता है। और सबसे ज़्यादा फाइबर तो फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स में ही होता है। तो इन दोनों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। सैलेड्स में ध्यान रखिए, छिलका सहित हमें खाना चाहिए। मैंने देखा कई लोगों को खीरा ना तो छिलका उतार के खाते हैं, तो असली फाइबर तो छिलके में ही है। ऐसा ही सेब है, सेब का भी वो छिलका उतार देते हैं, असली फाइबर तो छिलके में ही है, उसको ही उतार दिया आपने तो फिर फ़ायदा क्या फिर। और एप्पल में तो कम, एक्चुअली बहुत कुछ कम है उसमें, जो असली माल तो छिलके में ही है और जिसे हम उसको उतार देते हैं। और एक्चुअली यही वो छिलका है जो हमारी बड़ी आंत की, छोटी आंत की सफाई करता है। तो छिलका सहित खाना चाहिए हमें और ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ एक रेशियो भी हमारे सर ने हमको बताई थी, हमारे नेचुरोपैथी वाले सर ने, कि
60-40% की रेशियो होनी चाहिए। 60% आपका खाना रॉ होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए उसमें, रॉ होना चाहिए, और 40% आपका जो है कुक्ड होना चाहिए। तो कम से कम, तो अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट 40%, उल्टा ही कर लो, 40% रॉ तो कम से कम खाना चाहिए। आजकल लोग, बच्चे लोग बड़े, कोई भी रॉ नहीं खाते आजकल, सब लोग कुक्ड फूड खाते हैं। पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर वगैरह सब जंक फूड्स में लगे हुए हैं, और इसलिए ये हमारे हेल्थ, कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आजकल के बच्चों को भी, बड़ों को भी ये बहुत हो रही है, कि कहीं ना कहीं रॉ जो फाइबर है वो हमारे फूड से गायब है, और ये अच्छी बात नहीं है हमारी सेहत के लिए। फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी थाली में, हमारे शरीर में होना चाहिए। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा हमें एक अच्छी क्वालिटी का फूड खाना चाहिए। आप अच्छी जगह से जो है सामान लेकर के आएँ। खाना खाने से पहले जो भी सब्जियां आप ला रहे हैं, आप फ्रूट्स वगैरह ला रहे हैं, तो उनको धोकर अच्छे से, उसको गर्म पानी से धो के जो है आप उनको, उसके बाद उसका प्रयोग करें। डायरेक्टली आप ये नहीं मार्केट से लाए और आपने इसको कंज्यूम कर लिया। नो, कई तरह के हाथ लगते हैं उसमें, कई तरह के जर्म्स भी हो सकते हैं उसमें। उसमें हमेशा ध्यान रखें, गर्म पानी करें सबसे पहले, और गर्म पानी से जो है आप उसमें थोड़ा सॉल्ट भी डाल सकते हैं, गर्म पानी प्लस सॉल्ट। अब उससे जो है अपने सब्जियों को, अपने फलों को, या जो भी खाने की चीज़ें आप लाते हैं, कोशिश करें उसको एक बार धोएं अच्छे से, उसको वॉश करें, उसके बाद ही आप जो है उसको बस कंज्यूम करें। तो मैं आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको बहुत उपयोगी लगी होगी, और आप ज़रूर अपने दैनिक दिनचर्या में इसका प्रयोग ज़रूर करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि बहुत से लोग जो हैं इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। मैं सुमित अग्रवाल अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।